दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। पंथी बोल सन मार्ग बोलने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राधे बोली बोली बिहारी लाल की जय हो जय राधे जय राधे हो श्री राधे जय राधे हो जय 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 राधे जय 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 राधे जय 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 हम लोगों ने कल कथा में यह सिर्फ श्रवण किया कि आखिर भागवत ग्रंथ है क्या, जिसे हम पूरे सप्ताह श्रवण करने वाले हैं। तो वह क्या है, किसके बारे में हमें सुनना है। देखो, बड़े बड़े आयोजन किए जाएं, एक सप्ताह का नहीं, एक पाक्षिक का, एक पूरे महीने का आयोजन कर लिया जाए, परंतु जिस उद्देश्य से हमने कार्य को किया वह न प्राप्त हो तो कथा सुनने का या किसी आयोजन के करने का कोई मतलब नहीं है। हमने बेटी का विवाह किया, खूब जितनी भी आडंबर करने हैं सब किया, जितने भी रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, मित्र मंडली है, सबको बुलाया, जितना खर्च करते बना हमने किया, जो भी शादी का रीति रिवाज होता है सब संपन्न किया। परंतु बेटी का प्रेम ही पति से नहीं हुआ या उस पति का प्रेम अपनी उस कन्या से, अपनी पत्नी से नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है उस विवाह का। श्रम एव ही केवलम,
सिर्फ श्रम हुआ, उसका जो मेन उद्देश्य था वह पूर्ण नहीं हुआ, निष्फल रहा। इसी प्रकार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस क्षेत्र के सभी भक्तों ने कितना ही सुंदर पंडाल लगाया हो, या जो दूर तक ध्वनि को पहुंचाने वाला यंत्र हो उसको व्यवस्थित किया, वृंदावन से पूरी मंडली बुलाई और ठाकुर जी को यहाँ पर पधराया, भागवत जी को यहाँ पर विराजमान किया, पूजा पाठ किया, 6 घंटे 7 घंटे रोज आप लोगों ने अपने घर का काम रोक करके यहाँ पर समय दिया। अन्य अन्य जितने भी परिश्रम आपने किया, क्यों किया? पहले तो ये समझ लो कि भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। कोई ये सोचे कि वह तो भाग भक्ति होता है, हम बुढ़ापे में चल के करेंगे, या हमारे मतलब का नहीं है। यह सबके मतलब का है, यह मनोमार्जन का विषय है। कल बताया गया था कि यह कथा क्यों सुना जाता है। मन की बीमारी को दूर करने वाली यह औषधि है, और मन से बीमार हर कोई है। किसी को किसी प्रकार की चिंता है, किसी को किसी प्रकार का परेशानी है मन में, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, मोह माया सब मन को सता रहा है, परेशान कर रहा है। महाराज हमारे पैरों में चोट लग जाए, दर्द हो तो वो तो दिखता है, पर मन में कितने कितने चोट लगे वह दिखता भी नहीं है, पर व्यथित इतना करता है कि जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो आपने इतना सब श्रम किया, इतना सब समय दिया, सब कुछ किया, परंतु इसका जो मेन उद्देश्य है अगर वह न हुआ तो क्या फायदा? मेन उद्देश्य क्या है कथा करने का? यहाँ 1 सप्ताह समय देने का, धन लगाने का, या हमें बुलाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र इतना है कि जिसके बारे में हमें श्रवण कराया जाता है वह परम पिता परमेश्वर, वह अकारण करुणा वरुणालय श्री कृष्ण, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, उनके श्रीपाद पद्मों में हमारी प्रीति हो जाए। कहा गया था कल कि जो हम माया में फंसे हुए हैं, हम अपने उस परमपिता परमेश्वर का हाथ स्वयं से पकड़ने में असमर्थ हैं। यदि वह आकर हमारा हाथ पकड़ ले तो हम इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकल जाएंगे। तो यही उद्देश्य है कि वह हम पे दया कर दे, हम पे रीझ जाए। अगर यह पूरे सप्ताह कथा सुनने के बाद भी तनिक भी मन का भाव नहीं बदला, तनिक भी उधर प्रीति नहीं हुई, तनिक भी अपने विचार में, अपने मन में किसी प्रकार की सात्विकता नहीं आई, तो क्या है फिर? श्रम एव ही केवलम, सिर्फ श्रम हुआ, आयोजकों का पैसा बर्बाद हुआ। हमारा आकर के यहाँ पूरे 1 सप्ताह जो भी गुरु परंपरा से, स्वाध्याय से प्राप्त है उसको श्रवण कराना व्यर्थ हुआ, और आप लोगों का इतना समय देना व्यर्थ हुआ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो हमने महात्म्य में यही श्रवण किया कि हम पूरे सप्ताह किसके बारे में सुनने वाले हैं। आज हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। ग्रंथ क्या है? श्री ठाकुर जी का, श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय मतलब अर्थ कि शब्द का जो एक मूर्ति है वही है ग्रंथ, साक्षात वही है वो, जिन्हें हम पुस्तक समझते हैं। उस पुस्तक में वह साक्षात समाये हुए हैं। रस रूप श्री कृष्ण ही है, रसो वैशः। तो हमने सुना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन वह परमात्मा जिसका स्वरूप है सतघन चितघन आनंद घन, क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, जीवन में जो 3 प्रकार के ताप हैं उसका विनाश करते हैं। स्वभाव कैसा है? बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना ही जिसका स्वभाव है। और कहते हैं वो कौन है? तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम नमः का अर्थ होता है कि हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। किसको? श्री कृष्ण को।
श्री लगा करके कृष्ण इसलिए कहा कि बिना माया के, बिना अपनी शक्ति के शक्तिमान निर्विकार होता है, निर्गुण होता है, जिसमें त्रिगुणातीत होने के बाद हमारी आपकी पकड़ से बहुत दूरी हो जाती है। तो श्री के साथ अर्थात राधा रानी के साथ वह आवे, हम पे कृपा करे, ऐसा विचार करके हम सब वयम नमः करते हैं। तो ग्रंथ के जो ग्रंथाकार हैं श्री वेदव्यास जी, वह मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथ के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यह जो भागवत ग्रंथ है, इसमें 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और इसमें 18,000 श्लोक समाहित हैं। यह बहुत बृहद संहिता है। इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार हो, अपना यह जीवन कैसे सरल किया जाए और मृत्यु कैसे सद्गति की तरफ ले जाया जाए, इसका संपूर्ण रूप से ज्ञान कराया गया है। यह जो ग्रंथ है, इसके प्रथम श्लोक में ही ग्रंथकार ने यह कह दिया कि सत्यम परम धीमहि। वैदिक सूत्रों से प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात यह जो ग्रंथ है वह सार्वभौम है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, यह सबका है। क्योंकि प्रणाम के समय ही यह जता दिया गया कि सत्यम परम धीमहि। अब कोई शाक्त को मानने वाला हो, कोई शैव्य हो या कोई वैष्णव हो, किसी भी संप्रदाय से हो, सभी यही मानते हैं कि जो मेरा इष्ट है वह सत्य स्वरूप है। कोई ये नहीं कह सकता कि जिसे हम इष्ट मानते हैं, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे गॉड है, जो हमारे अल्लाह है, इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं सृष्टि पर, सभी मानते हैं कि वह सत्य स्वरूप है। तो यहाँ जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है, मृत्यु सुधारना सिखाया जाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष का ग्रंथ नहीं है, ये पूरे विश्व को परिमार्जित करने का सामर्थ्य रखता है। बस आप इसके नजदीक आकर के देखो। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य, जो जन्म मृत्यु से परे है। आप किसी भी वर्ण, जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय के रहने वाले हो, आप जब निकटता करेंगे इस ग्रंथ से तो पाएंगे कि अब तक हमने जितनी भी पूजा पद्धति, जितने भी जप तप व्रत, जितने भी ग्रंथों को, जितने भी पुस्तकों को हमने पढ़ा, जितने संतों की वाणी सुनी, जितने गुरुजनों के शरण में रह करके सेवा करके जो पाया, वह सब इस ग्रंथ में निहित है। जिस तरह से तमाम नदियों का अनेक अनेक जगह बहना निश्चित है, परंतु यह भी निश्चित है कि उसको जाकर के समुद्र में मिलना है, इसी प्रकार से हम आपके पूजा पद्धति का, योग साधना की पद्धति का अलग अलग होना हो सकता है, परंतु उद्देश्य मात्र एक है कि यह जो जीवन है, जो इसका चक्र चल रहा है, जीवन मृत्यु का, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार इसी संसार में आकर के फंसना, बस उससे एक बार हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी एक बार सद्गति हो जाए। मूल उद्देश्य सबका बस यही है। सब सुखी होना चाहते हैं, सब आनंदित होना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण। तो कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी, जिन्हें
जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को पढ़ा करके नहीं, लिखा करके नहीं, स्मरण करा के नहीं, हृदय से पूरा ब्रह्मांड का जो वैदिक वेद का जितना ज्ञान है वह सब प्रदान कर दिया, जिनके बारे में जानने के लिए बड़े बड़े सूर मोहित हो जाते हैं। जब यह अपनी लीला रचते हैं तो जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो मोहित हो जाते हैं। कैसे? मोहयंत यत सूर्य, इस प्रकार तेजो बार मृदाम। जैसे कभी कभी हम जब गर्मियों के समय में चलते हैं तो सूर्य की इतनी तेज रश्मियां गिरती हैं कि दूर रास्ते में हमें ऐसा लगता है कि वहां शायद जल है, परंतु जब हम वहां जाते हैं तो वहां तो बिल्कुल सूखा है, तेज रश्मियां गिर रही हैं, जल का नामो निशान नहीं है। तो इस रश्मि में, तेज में हमें जल का भान हो जाता है। कभी कभी रात्रि पहर में बरसात के हम चलते हैं तो सूखे जमीन में जल के होने का और जहाँ जल होता है वहां पे थल होने का भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से बड़े बड़े सूरमा मोहित होते हैं। जब यह लीला रचते हैं तो अपनी प्रकृति को, अपने गुण को भूल करके सब परिवर्तित हो जाते हैं विपरीत दशा में। जब बंसी बजती है इनकी तो जो अत्यंत कठोरत्व को प्राप्त है गोवर्धन, वह पिघल पिघल करके बहने लगता है, और जो द्रवित है, जो कल कल निनाद करके बहती है, वह पाषाणत्व को प्रदान कर लेती हैं अपना स्वरूप। रुक जाती हैं यमुना महारानी, ठहर जाती है, बहना भूल जाती हैं, ऐसा मोह उत्पन्न कर देते हैं। तो कहते हैं कि यह जो सत्य स्वरूप है तो भागवत में किसको कहा गया है सत्य? तो इसका वर्णन जाकर के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि यह सत्य स्वरूप जिसका बताया जा रहा है, प्रथम में बताया, मध्य में बताया, फिर अंत में बताया, वह कोई और नहीं है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। कहते हैं कि जिसमें माँ देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आए थे तो उस गर्भस्थ शिशु की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ पधारे, तो इसी श्लोक से उनकी स्तुति की, उन्हें सत्य स्वरूप बताया कि हे प्रभु, आपसे पूर्व कुछ नहीं था, आप ही सत्य रूप से थे, मध्य में आप ही सत्य रूप से हो और अंत में भी सिर्फ आप ही होंगे। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में उन्होंने वंदना करते हुए श्री कृष्ण भगवान को सत्य स्वरूप बताया और कहते हैं कि इस ग्रंथ में संगम समाया हुआ है। एक संगम है हमारे प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती विराजमान है। उस प्रयाग में, उस संगम पे, उस त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए हमें जाना पड़ता है। परंतु यह जो त्रिवेणी है, एक बार मन से संकल्प हो जाए, मन में इच्छा हो जाए, तो आप जहां चाहोगे वहां प्राप्त हो जाएगा। उसमें उतरना पड़ता है, इसमें अपने आप उतरते चले जाएंगे। त्रिवेणी कैसे? इस ग्रंथ को जहां रचा गया है वो सरस्वती नदी के तट पे रचा गया है, सम्याप्राश नामक आश्रम में श्री वेद व्यास जी के द्वारा। तो इसमें सरस्वती नदी के तट पर रचना होने के कारण सरस्वती निहित है। इसका जो वाचन हुआ है श्री सुखदेव स्वामी के द्वारा, वह गंगा तट पे हुआ है। जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो श्री सुखदेव स्वामी ने इस ग्रंथ को, इस भागवत कथा को गंगा के तट पे
श्री सूक्त ताल में वाचन किया है। तो श्री गंगा जी इसमें निहित हैं और इसमें जो वर्णन है दशम स्कंद में अभी आप लोग चौथे दिवस से सुनना आरंभ करेंगे कि श्री भगवान बाल कृष्ण लाल जी का जो जीवन चरित्र है, जो उनकी लीलाएं हैं, जन्म से लेकर के लीला स्मरण करके जाने तक का, उसके अंतर्गत वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में श्री यमुना महारानी के तट का वर्णन है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में यमुना जी भी निहित है। यह त्रिवेणी है। त्रिवेणी में स्नान करने जब आप जाएंगे या जाते हैं तो हम तब तक उसके प्रभाव का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते जब तक उतर करके प्रक्षालन न करें, स्पर्श ना करें, स्नान न करें और पान न करें। इसी प्रकार से इस त्रिवेणी को, इस संगम को, इस भागवत ग्रंथ को तब समझ सकते हैं जब करीब जाएंगे, नजदीक जाएंगे। जब हम छूते हैं धीरे से जल को तो उसका था नहीं लगा पाते हैं कितना निर्मल है, कितना शीतल है और कितना मधुर है। परंतु उतरते जाते हैं तब तक हमें अनुभव में आने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब हम पूरे डूब जाते हैं, तब बताने की स्थिति भी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से आपने कहीं से दूर से सुना कि कहीं भागवत कथा हो रहा है, तब तक आपने भागवत को नहीं जाना, परंतु फिर आपने उसको आकर के करीब से सुना, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, फिर धीरे धीरे समझना आरंभ हुआ, फिर उसमें मन लगना आरंभ हुआ, फिर उससे प्रीति बढ़ना आरंभ हुआ। एक समय ऐसा आएगा जब यह भागवत के उपदेश, भागवत ग्रंथ के भीतर से जीवन जीने की जो कला बतलाई गई है उसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे यथार्थ रूप से। तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि ग्रंथ क्या है, फिर तो मूक हो जाएंगे। जैसे कोई गूंगा गुड़ खा ले और बता ना पाए कि कितनी मिठास है, बस आनंदित होता रहेगा। इसी प्रकार से जिस दिन यह ग्रंथ आपके हमारे जीवन में उतर गया, उस दिन फिर इसकी महिमा आप बोल करके शब्दों से नहीं बताएंगे, वह तो जीवन चरित्र में दिखने लगेगा। तो यह जो आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 7 दिन तक यहाँ क्रम चलने वाला है, तो ऐसा कीजिए कि इत्र के बाजार में जाने के बाद भी अगर शरीर से, अपने वस्त्रों से खुशबू ना आए तो बेकार है। इस प्रांगण में, इस क्षेत्र में यह 7 दिन का क्रम चलने लगा है। इसके बाद जीवन में, समाज में, विचार में अगर परिवर्तन ना आया तो फिर इस कथा का होना निरर्थक है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आज नैमिषारण्य की धरती पे 88,000 संत जन उपस्थित है। उसमें जो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं वह 20 वर्षीय श्री सूत जी हैं। उनसे ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। उसी प्रश्न में पूरा भागवत उत्तर के रूप में सुनाया गया है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि जीव मात्र के जीवन में परम धर्म क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि शास्त्र अनेक है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि भगवान अगर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं तो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर कहते हैं कि अगर उन्होंने अवतार लिया तो कितने अवतार हुए हैं अब तक, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और फिर कहते हैं कि यदि वो धर्म की स्थापना करने आते हैं, कहते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर धर्म की स्थापना करने के लिए वह ईश्वर अनेक अनेक अवतार लेकर के आते हैं, तो जब लीला स्मरण करके जाते हैं
तो वह धर्म किसकी शरण में जाता है। इस प्रकार से जब 6 प्रश्न किया 88,000 संत जनों ने, तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऋषियों, यह आपका प्रश्न नहीं है, ये समस्त आने वाले संतति के लिए, मनुष्य जन के लिए यह प्रश्न है कि वह इसके अर्थ में जाकर समझ पाए कि जीवन का परम धर्म क्या है, अवतार कितने हुए और अवतार क्यों होते हैं, धर्म किसकी शरण में जाता है। यह प्रश्न सार्वभौम है। उन्होंने कहा कि ऋषियों, इसका उत्तर हम आपको देंगे, परंतु इसके पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। इनके गुरुदेव कौन हैं? श्री सूत जी के, जो नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, उनके गुरुदेव कोई और नहीं है, श्री सुखदेव जी। तो आइए हम लोग भी अब ग्रंथ में आगे बढ़े। इससे पहले अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। सभी लोग आंखें बंद करें और अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। 1 मिनट। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतीतिरिषितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनोपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। कहते हैं कि जब ग्रंथ हमें आरंभ करना हो, कभी पढ़ना हो या श्रवण करना हो, वाचन करना हो, तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नर को, नारायण को, सरस्वती को हमें प्रणाम करके चलना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है, इसका उत्तर सुनो। आप लोग भी श्रवण करें। या तो पांडाल में आवे तो एक एक क्षण का सदुपयोग करें। जीवन में पीने वाला पानी और संतों का वाणी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में खाने वाला अन्न का कण और किसी संत समाज में बैठ करके किसी ग्रंथ का जो वाणी सुनाया जाता है, उसका क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी और संत वाणी, भोजन का कण और भगवत भक्ति का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप यहाँ भी रहो, उधर भी कहीं भटकते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म सिर्फ इतना है कि वह अपने सभी धर्मों से निवृत्त होकर के उधर को अग्रसित हो। अच्छा, एक बात बताओ, माता पिता का सेवा करना, पत्नी का ध्यान रखना या पति का ध्यान रखना, भाई बहनों के प्रति अपना जितना भी संबंध है जीवन में, उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना धर्म है कि अधर्म है? अपने संबंधों को निभाना, अपने माता पिता का सेवा करना धर्म है कि अधर्म? आप लोग बोल के बताओ। धर्म है। माता पिता का सेवा करना धर्म है। तो जो सन्यासी होकर चले जाते हैं घर छोड़ करके, क्या वो धर्मी हैं? माता पिता का सेवा करना, पत्नी का ध्यान रखना, बाल बच्चों का ध्यान रखना धर्म है। ऐसा ही है ना?
तो जो परिव्राजक होकर के संन्यास लेकर के त्याग देते हैं अपने घर को, मकान को, अपने गांव में आना वर्जित हो जाता है सन्यासियों का, तो क्या वो अधर्म करते हैं? और बड़ा है, बनारस है ये, यहाँ हर व्यक्ति सिद्ध है, ज्ञान की नगरी है। क्यों? क्योंकि जिसकी नगरी है वह ज्ञान का देवता है, जगत गुरु के पद पे आसीन है वह महादेव। तो उनकी नगरी में प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान है, चाहे वह यहाँ की किताबी भाषा को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वह और बड़ा है। वही बताना चाहते हैं कि इस संसार में हम आए, जिससे हमने जन्म लिया, सर्वप्रथम वो है हमारे माता, हमारे पिता। जितना भी कर पाओ करो, असमर्थ हो नहीं कर पाओ, परंतु भावनाओं में उनको हमेशा निहित रखो, उनकी सेवा ही सर्वोपरि है। यह हमारा धर्म है। विवाह हुआ तो हमारी पत्नी आई या हम पति के यहाँ गए, अच्छा बन रहा है, वहां हमारा संबंध ठीक है, एक दूसरे से हम पूरक हैं, तब तक आप अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करिए। भाई है आपका, उसका जो भी दुख सुख है उसे बांटिए। आपकी बहन है, उसके प्रति आपका पूरे जीवन उत्तरदायित्व है। अगर आपका बन रहा है, रिश्ते बनने न बनने के ऊपर भी होते हैं, परंतु माता पिता से बने ना बने, पूरे जीवन आप उनके ऋणी हैं, वह आपका धर्म है। परंतु अगर आपको इन धर्मों से निवृत्त होकर के आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे, जिस तरह से कमल कीचड़ में होने के बाद भी कीचड़ का असर अपने ऊपर नहीं होने देता, इसी प्रकार से इस संसार में रहिए, इसी धर्म, इसी संबंधों के धर्म का पालन कीजिए, परंतु धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़िए जिधर आपको जाना है। अगर ईश्वर से प्रीति बढ़ने लगी, ईश्वर की सेवा आप करने लगे, घर में ठाकुर सेवा होने लगी, महादेव की सेवा होने लगी, अपने इष्ट के लिए आपने समय पे भोग लगाना शुरू कर दिया, उनको स्नान करना शुरू कर दिया, उनको ध्यान में लाना शुरू कर दिया, उनको सिमरन में लाना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए कि आप परम धर्म की ओर बढ़ने लगे। और जिस दिन उनकी सेवा आपके द्वारा होने लगेगी, उस दिन सब संबंधों की सेवा उसी में निहित हो जाएगा। जैसे किसी वृक्ष के जड़ में हम जब जल दे देते हैं, तो अन्य अन्य शाखाओं को जल देने की आवश्यकता नहीं होती है। वह सारी शाखाएं, उसका सारा फल, उसके सारे पत्ते सब स्वयं ही पुष्ट हो जाते हैं। तो जब हम अपने परम धर्म की ओर चलते हैं, तो हमारे सारे धर्म संपन्न माने जाते हैं। तो जीव मात्र का परम धर्म ही यही है कि ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर की सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा हम ईश्वर की ओर अग्रसर हो। तो कहते हैं कि भगवान के अनेकानेक अवतार हुए हैं, परंतु उसमें 24 मुख्य हैं, जिसमें मत्स्यावतार है, कच्छप अवतार है, परशुराम अवतार है, वराह अवतार है, रामावतार है, और बलराम जी का अवतार है, कृष्ण अवतार है, बुद्धावतार है, हंसावतार है, वेदव्यास अवतार है, इत्यादि इत्यादि 24 अवतार मुख्य बताए गए हैं। इसमें कुछ अंशावतार हैं, कुछ अंशा अंशी अवतार हैं, कुछ कलावतार है। इस प्रकार से उसमें भेद है। पूर्णावतार के रूप में भगवान कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर आए और अनेक अनेक लीलाओं को संपन्न किया। कहते हैं उनके लीला करने की, अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। अगर कहा जाए कि उन्होंने सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए, सृष्टि के संहार के लिए यह सब लीलाएं धरी, तो वो तो जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे ही ये सब कर सकते हैं। एकमात्र भ्रिकुटी टेढ़ी होते ही यह सब संसार प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। तो बताया जाता है कि यह ईश्वर सर्वसमर्थ होते हुए भी इस धरा पर जब आते हैं, लीलाएं करते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, किसी के कुछ बनते हैं रिश्ते में, तो वह अपने कर्मों से, अपनी लीलाओं से हमें बताते हैं कि हमारा किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। यह सीखने के लिए वह लीला करते हैं।
इस संसार को चलाने के लिए एक आधारभूत देते हैं। तो हमें यह तब पता चलेगा कि किसके प्रति क्या हमारा संबंध होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा उत्तरदायित्व होना चाहिए। आज की परिस्थिति तो कुछ ऐसी है कि बहन मरती है तो मर जाए, भाई को अपना उत्तरदायित्व नहीं पता है। पत्नी घर में बीमार है तो रहती रहे, पति को उत्तरदायित्व नहीं पता है। माँ बाप बूढ़े हो जाए महाराज तो जवान बेटा है, जवान बेटियां हैं, घर में खूब संपन्न है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी है, हाथ में रुपया पैसा है, पर उन्हें उतना उत्तरदायित्व नहीं पता है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ था। जिस जीवन पर हम अहम कर रहे हैं, जिस जीवन को लेकर के हम इस समाज में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, पूजित हो रहे हैं, खूब जो इस संसार का भोग विलास है, यहाँ की सुख शांति है, वह प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ लिख करके बड़े हुए, सामर्थ्य हुआ, समाज में एक प्रतिष्ठा मिली, वह सब कहाँ से प्राप्त हुआ, इतना ही ज्ञान नहीं है। महाराज बड़े बड़े वृद्धाश्रम बने हुए हैं जहाँ माँ बाप को छोड़ाया जाता है। वृद्धाश्रमों की तो बात एक बदनाम वाली स्थिति की है। हर घर में माँ बाप दुखी बैठे हुए हैं। क्या जीवन का अर्थ है? दिशा भ्रमित है, हो रहे हैं हम। जीवन हुआ हमारा, हम जब तक माँ बाप के आश्रित थे, जब तक हमें करने का सामर्थ्य नहीं था, तब तक माँ बाप बहुत प्रिय थे। उनके बिना एक दिन जीना मुश्किल हो रहा था, परंतु जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं कम होने लगी तो फिर तो महाराज क्या स्थिति होती है, जाकर के कभी उन माँ बाप के हृदय की धड़कनों को सुनकर के देखा जाए कि क्या बीत रही है उन पे। ऐसा नहीं है कि आज हमारे ही माँ बाप ऐसे दुखी हो रहे हैं, कल हम भी किसी के माँ बाप बनेंगे, हमें भी ऐसा ही दुख प्राप्त होगा। ऐसा दुख ना प्राप्त हो, इसके लिए आज अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि जिस पिता ने कभी पान बीड़ी गुटखा का सेवन नहीं किया, कभी धूम्रपान नहीं किया, आज उनके घर में उनके बच्चे इतना मद्यपान करके, इतना गलत संगति में पड़ करके घर में आते हैं, इतना उपद्रव करते हैं, ऐसी बाड़ी बोलते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं कि माँ बाप का हृदय, उनका कलेजा फट जाता है। अगर जीवन जीने की कला सीखनी है, हमें जानना है कि हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। असल में हमारे जीवन का सुख है क्या, आनंद क्या है हमारे जीवन में, वह जानने के लिए ईश्वर की उन लीलाओं को समझना होगा, उनके उन जीवन चरित्र को पढ़ना होगा। रामचरितमानस हमें पढ़ना होगा कि आखिर इतना महान क्यों हो गया राम जी ने, ऐसा कौन सा जीवन शैली अपनाया, ऐसा कौन सा स्वभाव किया अपने लोगों के लिए कि आज वो आदर्श हो गए, आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। और भगवान ने अपने जीवन में भी कम दुख नहीं दिखाया है लीलाओं में। चाहते तो इस संसार में आने के बाद वह ऐसा जीवन जीते कि कहीं दुख ही दुख ना होता। वो तो सामर्थ्यवान है, परंतु उनके जीवन का अवलोकन किया जाए तो हमसे ज्यादा दुख दिखता है। हमारे कन्हैया को देख लो, बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ, रो भी नहीं सकता, पैदा होते ही मामा आ जाएंगे। जन्म लिया, माँ का दुग्धपान भी नहीं किया कि दूसरे के यहाँ भेज दिया गया। रास्ते में कितना बरसात हो रहा है, कितनी उस दिन की काली रात होती है महाराज, सब जानते हैं। यमुना में बाढ़ आया हुआ है, निकलना मुश्किल हो रहा है, दूसरे के घर पहुंचा दिया गया। जैसे ही कंस को खबर लगा, नित्य ही कोई न कोई उपद्रव महाराज, रोज 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 कोई आ रहा है, कासुर बकासुर काकासुर पूतना, कष्ट ही कष्ट है। कुछ समय बीता तो गोकुल छोड़कर वृंदावन जाना पड़ा, वृंदावन में भी नहीं रह पाए, मामा जी के उद्धार करने के चक्कर में मथुरा जाना पड़ा। फिर जरासंध जी महाराज आए तो वहां पर ब्राह्मणों का मान रखने के लिए द्वारिका में जाना पड़ा, द्वारिका में भी चैन नहीं है। इतने दुख हैं उनके जीवन में, पर कभी आप लोगों ने मुंह लटका हुआ देखा है क्या भगवान कृष्ण का? कभी आप लोगों ने देखा है कि भगवान कृष्ण के फोटो में, मूर्ति में उनका मुंह लटका हुआ है? दुखी है वो, चिंता में है। क्यों? मानो बताना चाहते हो कि यह शाश्वत
है यहाँ का, यही सच्चाई है, यही सत्य है। या आप मृत्युलोक में आए हैं तो आपको अपने कर्मों का आदान प्रदान करना है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। राम जी को देख लो, वनवास हो गया महाराज, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ा, परंतु हम तो सुख के तलाश में जाने किन किन धर्मों को त्यागते चले गए, फिर भी सुखी नहीं हुए। तो उनके लीला करने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है कि जीवन जीने की कला आए हमारे भीतर, यह जीवन भी हम सार्थक करें और मरने के बाद भी हमारी मृत्यु सद्गति को प्राप्त हो। अगर जीवन जीने की कला नहीं आई तो पता नहीं किन किन योनियों में भटकने के बाद यह जीवन मिला। और इस जीवन में भी अगर हमने समझदारी का क्रम नहीं चलाया, अगर समझदारी का परिचय नहीं दिया, अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया, तो आगे भी पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं। तो इस तुच्छ जीवन का, जिसको जाना है, उसके लिए घर, मकान, कपड़ा और दुनिया भर की खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, अच्छे अच्छे साबुन तेल सब करके हम अपने जीवन को सुसज्जित करते हैं। तो कभी क्या सोचा कि इस जीवन को, इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्म कल्याण का भी कुछ विधा होना चाहिए? कभी सोचा? और सोचा भी तो क्या किया? और जीवन का तो पता ही नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा, और जितना है वह भी सुखी नहीं है। महाराज, हमने इतने आडंबर कर लिए, इतनी तकनीक अपना ली, इतनी आधुनिकता में आ गए, परंतु अगर पूछा जाए क्या पहले के लोगों से हम ज्यादा सुखी हैं, तो सिर्फ ना ही आएगा उत्तर में। जैसे जैसे हमने अपना जीवन शैली बदलते गए, जितना हम न्यून होते गए, छोटे होते गए, एकल होते गए, सोचा कि अरे माता पिता बड़े बंधन के कारण है, भाई बहनें बड़े बंधन के कारण हैं, कौन जाएगा बहन के ससुराल में, कौन उनके समय समय पर शामिल होगा कार्यक्रमों में, कौन उनकी देख रेख करेगा, कौन दुख सुख पूछेगा, भाई बगल में रहता है उससे क्या लेना देना है, पड़ोसियों से क्या मतलब है। महाराज, सिर्फ हम और हमारे दो, हम दोनों और हमारे दोनों, बस कहीं एक कोना पकड़ लिया, शहर में चले गए, कहीं नौकरी लगी वहां पे चले गए, या कहीं अलग घर बना लिया, गांव से बाहर निकल के, शहर से बाहर निकल के, कोई देश से बाहर निकल के। पर पूछो कि क्या सुखी होने के लिए सब कुछ त्यागा था, सुखी हो पाए? नहीं आएगा। तो सुखी होने का क्या ऐसा राज है, क्या ऐसा कारण है जो हमें नहीं पता? मन तो कहीं ना कहीं यह जानता है कि सुखी होना है, सुख है कहीं न कहीं, पर सुख कैसे प्राप्त किया जाए, कहाँ है, पता ही नहीं। एक मक्खी होती है और शीशे के कमरे में बंद होती है, उसे बाहर की सारी दुनिया दिखाई देती है, पर जाना कैसे उसे पता नहीं है। वो वहीं उसी शीशे के दीवार पर अपना पूरा प्रयास करती रहती है, बार बार बैठती है, उड़ने का प्रयास करती है, डंक मारती है, पर निकल नहीं पाती। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक दरवाजा है जो खुला हुआ है, वो चाहे तो वहां से निकल सकती है, परंतु उसे ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है। उसे यह तो दिखता है, यह तो जानकारी में है, अनुभव में है कि कहीं सुख है, अथाह सुख है, आनंद ही आनंद है, वही प्राप्त करना है हमें, परंतु वह कैसे प्राप्त करे यह हमें नहीं पता, वह कौन सा दरवाजा है, क्योंकि हमने कभी संतों के शरण को ग्रहण किया नहीं, कभी अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ा नहीं, और कभी जाना नहीं, और बस जैसे जैसे हम बस पैसे के लिए, धन दौलत के लिए भागते रहे, अपना जीवन और भी एकल करते रहे। दिन भर थक करके जब शाम को आए तो लगा कि आज गए थे दिन में कुछ अच्छा पाने के लिए, शाम तक तो शरीर भी साथ देना बंद कर दिया। इसके इतने दुष्परिणाम हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। अपने धर्म ग्रंथों को न जानने का कितना दुष्परिणाम है, यह आपको भी बताया जाएगा एक दो दिन में, कि अपने धर्म ग्रंथों को, अपने ईश्वरीय ताकत को, अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको न जानने के कितने दुष्परिणाम हैं इस समाज में, और आने वाली पीढ़ियों पर वह दुष्परिणाम क्या असर दिखाएगी, हमारे जीते जी हमें कितना पछताना पड़ेगा, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बोली मंगे बिहारी लाल की। कुछ अतिथि हमारे मध्य में पधारे हैं, दो नाम है, मैं चाहूंगा कि वो लोग मंच पे आ जाएं। एक है मोहन, खुतबा नारे से हैं मोहन जी,
और दूसरा है विनोद मानगोर रसूलगढ़ से। ये तो हमारे पास नाम आए हैं। मैं चाहूंगा वो लोग मंच पे पधारें। ठीक है। बोले सच्चे दरबार के न जाने कौन से गुण पर। थोड़ा सुंदर स्वभाव है भक्त का भगवान की भी। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। और आप सभी लोग मिलकर ताली सहयोग देते हुए मेरे साथ गुनगुनाएंगे कैसे कि न जाने कौन से गुण पर दया रुक जाते हैं। कौन से
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। ऋषियों ने कहा कि जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं उस ग्रंथ को रचा कैसे गया और उसे किसने श्रवण किया और क्यों किया। परीक्षित जी को यह 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, क्योंकि वो तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि जब एक वेद के 4 भाग किए श्री वेद व्यास जी और फिर उनका मन नहीं भरा अपने इस समाज सेवा से, तो उन्होंने एक पंचम वेद रचा जिसका नाम है महाभारत। फिर उन्होंने 17 पुराण भी रच डाले कि आने वाले समय में वेदों को समझना कठिन होगा, वेदों को पढ़ना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि कलिकाल के मनुष्यों के पास समय भी कम होगा, आयु भी कम होगी और ज्ञान भी कम होगा, बल भी कम होगा। तो उसके लिए उन्होंने जब 17 पुराण भी रच डाले, अनेक उपनिषद शास्त्र रच डाले, फिर भी उनके मन को शांति नहीं हुई। वह अपने शम्याप्राश नामक आश्रम में बैठे हुए थे। उनके मन में एक दिन विचार आया कि ऐसा क्या है जो मेरे मन को अशांत करता है। वह बड़े खिन्न मना बैठे ही हुए थे कि उनके आश्रम में एक देवर्षि आए जिनका नाम है नारद। नारायण नारायण नारायण। आकर उन्होंने पूछा कि आपने आने वाले मानव मात्र के लिए तो इतना कल्याणकारी कार्य किया है, फिर इतने खिन्न मन से क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जितना ज्ञान था सब इस पुराणों में डाल दिया, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्यों ऐसा लगता है जैसे इससे वह अपने मन को भगवान की तरफ लगा नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि आपने जिन ग्रंथों का लेखन किया है उसमें भगवान के उन लीला गुणानुवादों का वर्णन नहीं है जो इस हठात मन को, चंचल मन को अपनी तरफ खींच ले। उनके बाल लीलाओं का मधुर मधुर वर्णन आप नहीं किए हैं। तो जिस प्रकार से एक स्त्री को समग्र आभूषण पहना दिया जाए पर वस्त्र के अभाव में वह सुंदर नहीं दिख सकती, इसी प्रकार से आपने ज्ञान तो बहुत भर दिया परंतु उसमें मधुरता, प्रेम, एक आकर्षण नहीं भरे। तो बोले क्या करें। कहते हैं कि हम आपको 4 श्लोक सुनाते हैं, उसी का आप विस्तार कीजिए। यह जो भागवत है सबसे पहले 4 श्लोक में ही हुआ करता था, जो भगवान नारायण के मुख से निकला और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया और वही आज नारद वेद व्यास जी को देने जा रहे हैं। और वेद व्यास जी इसी को बृहद रूप से एक बड़ा संहिता तैयार करते हैं 18,000 श्लोकों की, जिसे फिर सुखदेव जी ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं और परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। जो वहां पे संत महात्मा बैठे हैं उनको प्राप्त होता है। फिर यह गुरु परंपरा से चल करके हम आपके मध्य में आया है। तो श्री नारद जी आज कह रहे हैं कि यह 4 श्लोकों का जो भागवत है इसे आप विस्तार कीजिए, सरल कीजिए। वह 4 श्लोक की भागवत जो नारद जी ने सुनाया उसी की रचना श्री वेद व्यास जी ने सम्याप्राश नामक आश्रम में श्री सरस्वती नदी के तट पे किया। जब यह रच करके तैयार हुआ तो वेद व्यास जी के मन में एक विचार आया कि इसे सुनाया किसको जाए, प्रथम इसको पढ़ाया किसको जाए। क्योंकि कोई चीज अगर दुर्लभ हो तो किसी दुर्लभ व्यक्ति को ही दिया जाता है, योग्य को ही बहुत महत्वपूर्ण चीज दिया जाता है। जो बच्चा समझदार होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो घर के जो तिजोरी की चाबी है उसी को दिया जाएगा। छोटे बच्चों के हाथ में चाकू इत्यादि या घर की तिजोरी इत्यादि नहीं दी जाती, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
बच्चा उसका दुरुपयोग कर सकता है, चाकू से हाथ काट सकता है या चाबी को इधर उधर फेंक देगा। तो इस प्रकार से आज वेद व्यास जी ने सोचा कि इस जो संहिता को हमने इतने यत्न से जो भगवान के मुख से निसृत है उसकी रचना तो कर ली, पर अब श्रवण किसको कराए। तो आप लोगों ने कल इनके सुपुत्र श्री सुखदेव स्वामी का पूरा वर्णन सुना था कि ये अमर कथा के जो सुख हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, 12 वर्षों तक गर्भ में रहते हैं इत्यादि आप लोगों ने कथा श्रवण की। उन्हें याद आया उसी पुत्र का जो जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के जंगल को चला गया था। पुत्र पुत्र कह के पीछे पीछे भागते रहे लेकिन वह लौट के नहीं आया। इन्होंने सोचा कि यह काम इसी ग्रंथ को सौंपा जाए कि अगर इनमें सामर्थ्य है तो यह स्वयं ही उसको बुला लाने। अब क्या किया श्री वेद व्यास जी ने कि इस ग्रंथ के 2 श्लोक को अपने शिष्यों को रटा दिया। बोले कि समिधा लेने के लिए तुम जंगल में जाते हो तो वहां पर कोई जानवर हो, नरभक्षी प्राणी हो तो तुम पर वार करे तो इन मंत्रों को गुनगुनाना, इससे तुम्हारी रक्षा हो। बताया तो शिष्यों को कुछ और, परंतु पीछे उद्देश्य कुछ और है। तो आज उनके जो 2 शिष्य हैं वह जंगल की ओर गए समिधा लेने के लिए। तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा हुआ है, पूरे दिगंबर, निर्ग्रंथी, जिसके देह पर कोई ग्रंथि नहीं है, न शिखा की ग्रंथि है, न यज्ञोपवीत की ग्रंथि है, न किसी वस्त्र की ग्रंथि है। ब्रह्म आनंद में वह निश्चित होकर के बैठे हुए हैं। उनके रूप को देखा तो यह भयभीत हो गए। इनके मुख से अनायास ही वह श्लोक निकल पड़ा, वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपु, ये नटों में वर है, श्रेष्ठ है। ये अपने एक कान पे कनेल का फूल लगाते हैं पीले रंग का, और चाल ऐसी चलते हैं कि जब यह पग धरते हैं तो उसके उठाने और धरने का जो क्रम होता है उससे इस कान के कनेल का फूल उछलकर इस कान पे अटक जाता है। इतने बड़े नटवर हैं ये। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपीशम वैजयंतीं च मालाम्। ये गले में वैजयंती का माला धारण करते हैं। गौवे चराने के लिए जब ये वन में जाते हैं तो जो श्वेत बिंदुएं इनके मुख पर आ जाती हैं, बूंदे पसीना के निकल आते हैं, वह जब धूल धूसरित तो होता है तो इनके सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जब ऐसे धूल धूसरित होकर के ये वन में गौओं को चरा करके अपने पग को उस वृंदारण्य की धरती पर रखते हुए आते हैं तो मानो ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ये जो गौएं चल करके पृथ्वी को कष्ट दे रही हैं उस पर मैं मरहम लगाता हुआ चल रहा हूँ। ये अपने पैरों में कभी कोई पादुका नहीं पहनते वृंदावन की धरती। ऐसा इनका सौंदर्य होता है कि जिसकी कीर्ति नहीं गाई जा सकती। ऐसा सौंदर्य जब सुना उस ब्रह्मचारी ने, उस सन्यासी ने, तो उनकी आंखें खुल गई। ब्रह्मानंद से वो बाहर आ गए। वो सोचने लगे कि अरे इतना सुंदर कौन है, ये कौन भगवान है, कौन ईश्वर है जिसकी सुंदरता इतनी अनुपम है। तो आंखें खोले और देखे कि किधर से आवाज आई है। तो उन शिष्यों पर नजर पड़ी। शिष्यों ने देखा कि हम तो पहले ही भयभीत थे और एक श्लोक सुनाया तो यह तो हमारी तरफ देखने लगे, तो अब वो और डर गए और उन्होंने अब दूसरा श्लोक सुनाया।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघाशयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रोचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। कहते हैं कि अभी यह सोच करके उस सन्यासी ने चलने से अपने को रोका ही था कि कहीं सुंदर तो है वह ईश्वर, परंतु उसका स्वभाव भी सुंदर हो यह जरूरी तो नहीं है। समाज में, संसार में हमने खूब देखा है कि अगर किसी के पास कुछ सामान्य से अधिक प्राप्त हो जाए तो महाराज उसके अहम का तो सीमा ही नहीं रहता है। हर तरह का अहंकार है, सौंदर्य अहंकार है, धनाधिक अहंकार है, अनेक अनेक प्रकार के अहंकार है, ज्ञान अहंकार है। ज्ञान भी हो जाए तो महाराज अहंकार हो जाता है। ज्ञान हो जाए तो ऐसा अहंकार हो जाता है कि फिर अहंकार का ज्ञान होना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि सुंदर तो है यह ईश्वर, परंतु स्वभाव भी सुंदर हो यह तो जरूरी नहीं है। तो इसलिए वो रुके ही थे कि इन्होंने अब तो स्वभाव के बारे में बता दिया। क्या बताया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातु उच्चताम ततो निम कम्बा दयालो शरणम मुझे। कहते हैं कि वह जो पूतना थी, जो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी कि पिला करके मैं कृष्ण को मार दूं, उसका जहर पिया और उसका उद्धार किया। और गति कौन सी दी? जो आने वाले भविष्य में माँ यशोदा को मिलने वाला था, धात्री उच्चता। इससे ज्यादा कोई दयालु हो सकता है? महाराज हम अपने घर में एक सर्प देख ले तो वो हमें नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, हम उसको मार ही डालते हैं। अरे सर्प तो छोड़ो, कोई हमारा अपना भी कुछ हमसे अगर किसी कारण बस तीखा बोल दे तो हम उससे सोचते हैं कि कैसे प्रतिशोध लें, कैसे उसको नीचा दिखाएं, कैसे मार डालें या कैसे बहिष्कृत करें। दया नाम की चीज नहीं है हमारे भीतर, स्वार्थ सिद्धि है सिर्फ हमारे व्यक्ति में। अगर हमारी बहन के पास कुछ है तो हम प्राप्त कर ले, हमारे भाई के पास है तो हम प्राप्त कर ले, हमारे पिता के पास है तो हम प्राप्त कर ले, परंतु जैसे ही जीवन के क्रम में उसे हमारी आवश्यकता होती है हम कहाँ लापता हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। महाराज दया नाम की चीज नहीं है, परंतु वह कितने दयालु हैं। कहते हैं अहो वकीयम स्तन कालकूट, जो स्तनों में कालकूट जहर लगा करके पिलाकर मार देना चाहती है उसको भी वह स्थान देते हैं जो माँ को दिया जाता है। इससे ज्यादा दयालुता की क्या सीमा हो सकती है। जब ऐसे सुना तो वह सन्यासी उठ करके भागे आए, बोले और सुनाओ और सुनाओ। अभी अभी जो तुमने जिसके बारे में सुनाया ना थोड़ा और बताओ, कौन है वो, कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा जी देखो हमें यही 2 श्लोक आता था, इससे ज्यादा नहीं आता था, हमने वो सुना दिया, परंतु और अधिक अगर सुनना है तो चलो हमारे गुरुदेव के यहाँ, वहां पे ऐसे ऐसे श्लोकों की 18,000 की संहिता रखी हुई है। वो आज आ गए, वेद व्यास जी के आश्रम में आ गए। मालूम है वो सन्यासी कौन है? वो सन्यासी कोई और नहीं है, वही सुखदेव जी महाराज, जिन्हें पिता के प्रेम ने नहीं बांध पाया, रोक नहीं पाया, परंतु आज भगवान के प्रेम ने उन्हें वापस वहीं ला दिया। आए तो पिता से कहा कि हमें इस भागवत ग्रंथ का अध्ययन कराइए। उन्होंने कहा पहले आप गुरुमुख हो जाइए। इन्होंने महाराज जनक को अपना गुरु बनाया और पुनः आकर के इसका अध्ययन किया। पिता से पूरा श्रवण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि एक बार में हमारा मन नहीं माना है, एक बार और। फिर इन्होंने दोबारा अध्ययन किया। उन्होंने कहा अभी अभी पूरा आनंद नहीं आया, एक बार और। फिर इन्होंने 3 आवृत्तियां की भागवत ग्रंथ की, और वह अवसर आया जब परीक्षित को सुनाया गया। कहते हैं परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। यह कौन थे? पांडव वंशी थे, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिन्हें गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना को तोड़ने का ज्ञान हो गया था। उन्हीं के यह पुत्र हैं परीक्षित जी, जिन्हें 7 दिन में मरने का एक ब्राह्मण कुमार से शाप लगा है।
कारण कि जब यह अपने राज्य का संचालन करते हुए एक जगह पड़ाव पर रुके हुए हैं, तो वहां इन्होंने देखा कि एक गाय वहां पर रुदन कर रही है, उसके साथ एक बैल है जिसका 3 पैर टूटा हुआ है, एक पैर पे खड़ा है। वो आपस में संवाद कर रहे हैं। संवाद करते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। गाय से बैल पूछता है कि क्यों रो रही हो, क्या इस धराधाम से वह चले गए हैं इसलिए रोती हो, या अब तुम्हारे ऊपर अन्याय होने लगा है इसलिए रोती हो। इस प्रकार की बातें उस बैल और गाय रूपी जो पृथ्वी माता है उनमें हो ही रहा था कि वहां से एक काला कलूटा महाराजा के रूप में व्यक्ति प्रकट होता है और उस गाय को और बैल को मारना शुरू कर देता है। यह सब परीक्षित जी देख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। यह जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं इससे यह तो हमें समझ आ गया कि यह धरती है गाय रूप में और यह धर्म है जिसके 3 पैर टूट गए। कलिकाल में महाराज जो 4 पैरों पर चलने वाला धर्म होता है ना, वो 1 पैर पे टिका हुआ है, और वह पैर कौन सा है? दान का। अगर धर्म को अपने बनाए रखना है तो दान करना सीखिए। दान का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर्फ रुपए पैसे का दान है, श्रम दान भी होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, अन्य दान होता है, वस्त्र दान होता है, समय दान होता है। एक दूसरे को प्रेम का दान कीजिए, आप एक दूसरे से सौहार्द का दान कीजिए। दान अनेक प्रकार का है। देखिए, कभी कभी दान के रूप में हमारे पास जब किसी प्रकार की संदेश या किसी प्रकार का बात आता है तो हम सोचते हैं कि हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास है ही क्या जो दान करें। अच्छा, एक बात बताइए, एक रोटी है उसमें कितने लोगों का पेट भर सकता है? इसको सेट करवाओ, बहुत ऊपर नीचे हो रहा। एक रोटी में आप लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति का भी ठीक से पेट नहीं भर सकता, ऐसा ही है ना? एक रोटी है और अगर कोई भूखा हो तो क्या उसका पूर्ण रूप से पेट भर सकता है? नहीं भरेगा। परंतु हम कहते हैं कि एक रोटी का भी अगर आप चौथा हिस्सा कर दो, जितना आटा का आप लोई बनाते हो उसका चौथा हिस्सा कर दो, उसमें भी आप चाहो तो कम से कम 500, 600, 1000 लोगों का पेट भर सकते हो। बताओ कैसे? ऐसा संभव है कि एक रोटी के आटा जो है इतना ले लिया जाए, उसका चौथा हिस्सा, और उसमें भी 500-600 लोगों का पेट भर दिया जाए? ऐसा कुछ है उपाय आप लोगों के पास? क्या है? कौन जानता है? हाथ ऊपर करो। वो एक रोटी ही पूरा नहीं है तो एक और रोटी कहाँ से देंगे? किसको किसको इतना समझ आ रहा है कि हम एक रोटी भी पूरा ना हो फिर भी उसी आटे से कई लोगों का पेट भर सकते हैं? भर सकते हैं। बस दान करने का एक सलीका, एक तरीका होना चाहिए, देने का एक दिल होना चाहिए, एक हृदय विशाल होना चाहिए। देने के नाम पर लोग इतना भागते हैं कि मानो यह संसार में जो प्राप्त हुआ है उनकी सामर्थ्य से हुआ है। विचार करना, जो भी जीवन में आपको प्राप्त हुआ है उसके पीछे सारा श्रेय आपका है ही नहीं। श्रेय
आपके जीवन में ही आपका नहीं है महाराज। जन्म दिया किसी ने, नाम रखा किसी ने, पढ़ाया लिखाया किसी गुरु ने, नौकरी पर रखा किसी और ने, तनख्वाह दे रहा है कोई और महाराज, भोजन बना कोई और दे रहा है, अन्य अन्य। इस पृथ्वी में जो उगा रहे हैं, अहंकार होता है कि मेरी खेती से, मेरे घर से, मेरे श्रम से उत्पन्न हुआ वह पृथ्वी भी कोई और है। एक भी जीवन का तिनका आपका अपना नहीं है, यह आज लिख के रख लेना। अगर आपके माता पिता ने जन्म देने से इनकार कर दिया तो आप इस धरा पे आ नहीं सकते हैं। गुरुदेव ने आपको ज्ञान देने से इनकार कर दिया, कोई गुरु नहीं मिला तो आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस पृथ्वी ने, इस धरा आकाश ने, इस वायुमंडल ने, इस ग्रह नक्षत्र तारों ने, इस चंद्रमा सूर्य ने आपको, अगर इस जल वायु ने, तेज ने आपको सब कुछ देने से मना कर दिया, आपकी इतनी क्षमता नहीं है महाराज की एक कण अन्न का उगा लो। अब फिर जब देने की बात आती है कि इतनों ने मिलकर के आपको दिया है, कम से कम किसी एक के लिए कुछ कर जाओ, तो पीछे हट जाते हैं। कितनी सोच छोटी है हमारी, हम कितने पशुवत हो गए हैं, हमारा विचार कितना छोटा हो गया है। अरे मांगने वाला कोई आपका पूरा कुछ नहीं मांग सकता, और देने की भी इतनी क्षमता नहीं कि आप सब कुछ उठा करके दे दोगे। पर लेन देन की एक प्रक्रिया तो है ही इस संसार में। अगर आप ले रहे हो इस प्रकृति से, इस संसार से, इस सृष्टि से, यहाँ के संबंधों से, तो देना आपका उत्तरदायित्व है। नहीं ऐसे दंड के पात्र बनेंगे जिससे बचना आपके लिए संभव नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएगी, ऐसे ऐसे रोग लग जाएंगे, ऐसा मन मस्तिष्क आपका ग्रसित हो जाएगा, इतनी गरीबी आ जाएगी, ऐसी भुखमरी पड़ जाएगी, बाल बच्चे ऐसे बेकार बुद्धि के उत्पन्न हो जाएंगे, इतना समाज में अपमान हो जाएगा कि कुछ भी जीवन में नहीं बचेगा। एक प्राप्त करोगे दूसरे से नष्ट हो जाओगे। दान करने के लिए आपके पास धन की आवश्यकता नहीं होती है, आपके मन की आवश्यकता होती है कि आपका हृदय कितना विशाल है। बताया ना कि आपके एक रोटी के भी चौथाई हिस्से वाले आटे को कई लोगों का पेट भर सकते हैं। एक जगह जा करके डाल दीजिए इतना आटा, और उसको फिर जाकर देखिए कि वहां पर कितनी चींटियां आती हैं, और वो पेट भर के चली जाएगी। मायके में बहनें जब जाती हैं ब्याह के बाद, उन्हें ऐसा समझा जाता है महाराज कि यहाँ उनका तो कुछ बचा ही नहीं। भाई, पिता या वहाँ के भतीजे, वहाँ के संबंधी, अगर वो चली जाए एक दो दिन के लिए तो एक लोटा पानी नहीं पूछते हैं, एक वस्त्र नहीं देते हैं। क्या उन्हें लगता है कि यहाँ का सारा धन दौलत सिर्फ उनका है या माता पिता सिर्फ उनके हैं? आप उन्हें दे रहे हो एक वस्त्र, आप उन्हें दे रहे हो जल, उन्हें दे रहे हो भोजन? नहीं, उन्होंने तो अपना पूरा हिस्सा आपको दान में दे करके यहाँ से चली गई, और वो जाती भी है तो आपसे कुछ लेने नहीं जाती हैं, आपके लिए अपार दुआएं देने जाती हैं। अपने उस पीहर को जहाँ जन्म हुआ था वहां की बलाएं लेने जाती हैं कि यह सुखी रहे। यह सृष्टि का नियम है, यह समाज का नियम है। आदान प्रदान हो रहा है। जो प्रकृति एक फूल को खिलाती है, तेज दे करके, पृथ्वी में जल दे करके, मिट्टी दे करके, कल वह फूल अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, सूख जाता है, कुछ मिट्टी में मिल जाता है, खुशबू वायु में उड़ जाती है, उसका रंगत इस तेज में उड़ जाता है, वह अपने आप को फिर से प्रदान कर देता है जहाँ से उत्पन्न हुआ। हम भी इस धरा पर जन्मे हैं, हमें भी अपना यह पंच तत्व का शरीर भी दे करके ही जाना पड़ेगा, लेके कहीं नहीं जा सकते हैं। बाकी चीजों को तो कहना ही क्या है। तो दान का ही एक अंग बचा है इस कलयुग में धर्म का। जो नहीं है उसे दान करने की नहीं सोची जा सकती, परंतु जो है उसे दान करते रहिए। अगर चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, हमारी कुल पीढ़ी सुरक्षित हो, हमारा घर मकान, हमारा यश, हमारा नाम, हमारी कीर्ति अगर इस समाज में हमारे रहते और जाने के बाद भी कायम रहे, तो आप धर्म के इसी अंग को पकड़ लीजिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जब इस प्रकार से धर्म और धरती का वार्तालाप हो रहा था, तो परीक्षित जी कहते हैं कि इन्हें तो हम समझ रहे हैं, परंतु यह तुम कौन हो जो राजा जैसा वेश तो धारण किया है पर राजा लगते नहीं है। तो वह चरणों में गिर गया और बोला कि मैं कलयुग हूँ महाराज,
परीक्षित जी नाराज हो गए कि अरे हमारे रहते कलयुग तुम्हारा यहाँ पर प्रवेश करने का हिम्मत कैसे हो गया, तुम निकलो यहाँ से, तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। कलयुग कहता है कि महाराज यह तो हमारा क्रम है, जैसे 3 युगों का आना और जाना हुआ वैसे ही यह कलयुग भी मैं आया हूँ, अर्थात सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, उसके बाद कलयुग, यह 4 युग हैं, अवधि है। यह एक आता है फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है फिर चला जाता है, फिर तीसरा आता है। तो कलयुग कहता है कि महाराज मेरा समय हो गया है इसलिए मैं आया हूँ, और यदि आप कहते हो कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ तो आपका राज्य तो जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ अस्त होता है वहां तक है, तो मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो भी तुम्हें कहीं न कहीं इस पृथ्वी को छोड़कर जाना ही हो। कलयुग बोला मैं शरणागत हूँ महाराज, अब ये वैष्णव ठहरे, परीक्षित जी है वो वैष्णव है, शरणागत को मार नहीं सकते, उन्होंने उसको रहने के लिए स्थान दिया। देखो कलयुग कहाँ कहाँ है। अगर कोई कहता है महाराज कलयुग है, बेटा बिगड़ गया, कलयुग है, ऐसा हो गया, तो कलयुग वही वही है कि कहाँ जहां जहां पर परीक्षित ने उन्हें स्थान दिया है, मदिरा पान जहां होता है, जुआ जहां होता है, और जहां पर चोरी होता है, और जहां पर स्त्री गमन होता है, जब इस 4 प्रकार के स्थानों को दिया परीक्षित जी ने, तो कलयुग ने कहा महाराज जैसी शकल देखी वैसा ही स्थान दे दिया, कुछ एक अच्छा सा भी स्थान दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा कि जो अन्याय के द्वारा या बगैर मेहनत से कमाया हुआ सोना जो आएगा, ईमानदारी से जो सोना आएगा उसमें नहीं, ध्यान रखना, जो अन्यायपूर्ण या अधर्मपूर्ण या सहजता से किसी दूसरे का सोना कोई प्राप्त करेगा उसमें कलयुग होगा। तो ऐसा तो नहीं है आप लोगों के घर में, किसी के घर में ऐसा सोना तो नहीं है, अगर होगा तो उसको दान कर देना, ऐसा अधर्म का सोना मत रखना, नहीं वो सोना महाराज आपका सोना दुर्भर कर देगा। समझ आया कि जो मेहनत की कमाई से, देखो खून पसीने की कमाई से सोना जो आप लाओगे खरीद के, वह आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सोना खोना भी गलत है और सोना पाना भी गलत है, ऐसा बनारस में कहावत है ना। हाँ, तो ये वही बात है कि जो बगैर मेहनत से या अन्यायपूर्ण सोना लाया जाएगा उसमें कलयुग का वास है। यह ऐसे सोने में जगह दे दिया परीक्षित जी ने, किसको? कलयुग को। कलयुग प्रसन्न हो गया, 5 स्थान मिल गए उसको रहने के, क्योंकि उसका परिवार भी तो बहुत बड़ा है ना, काम क्रोध लोभ मोह कलह गाली गलौज अधर्म इत्यादि, उसके बहुत लंबा परिवार है, जैसे हमारा लंबा परिवार समाज होता है, कलयुग का भी बड़ा समाज। एक दिन की बात है कि शिकार खेलने का मन में ख्याल आया जिसको राजा परीक्षित जी को, और वह जब शिकार पे जाने लगे तो उनके घर में अनेकानेक मुकुट रखे हुए हैं, तलवार रखे हुए हैं, जेवर जवाहरात रखे हुए। महाराज उसमें से एक उन्होंने मुकुट उठाया और अपने सर पे लगा लिया और शिकार के लिए निकल गए। बड़ी विडंबना की बात है कि वह जो मुकुट था वह किसका था? जरासंध का, जो इनके दादा भीष्मसेन ने जरासंध को मार करके ले आए थे, वह मुकुट घर में रखा था और आज परीक्षित जी ने उसे उठाकर अपने सर पे लगा लिया। अभी वह तो एक अन्यायी का धन था, इसलिए उसमें तुरंत ही आकर के कलयुग विराजमान। कलयुग जब मुकुट में विराजमान हो गया और शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी निकले, बड़ी दूर निकल गए, अपने सैनिकों से अलग हो गए और उन्हें बड़ी जोर की भूख और प्यास लग रही। भूख प्यास से व्याकुल होकर के जब वो किसी जंगल में आगे बढ़ गए तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जिस कुटिया के ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। कुटिया में प्रवेश कर गए और बुलाते हैं, अरे कोई है जल पिला दो, कोई है भोजन करा दो, परंतु कुटिया के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो समीक मुनि हैं वो समाधि में बैठे हुए हैं। जब इन्होंने और भीतर जाकर के देखा कि ऋषि है तो
परंतु आंखें नीचे बैठा हुआ है, हमारी आवाज नहीं सुनता है और सिर पे यह कलयुग विराजमान था। महाराज बुद्धि को मलिन कर दिया और यह मन में ख्याल आया कि अरे मैं हूँ राजा और यहाँ आकर के पुकार रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, परंतु यह साधु कैसा है जो आंखें ही नहीं खोलता। अरे राजा का सम्मान करना तो पर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। अगर हमारे राष्ट्र का राजा अच्छा हो, न्याय प्रिय हो, धर्म का उत्थान कर रहा हो, राष्ट्र का उत्थान कर रहा हो, राष्ट्र को सुरक्षित रख रहा हो, तो उसका सम्मान करना हमारा आपका उत्तरदायित्व है। ये धर्मात्मा राजा थे, परंतु आज सोच रहे हैं कि ये हमारा सम्मान क्यों नहीं करता। परंतु राजा से भी ऊपर होता है संत। तो इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सम्मान करने का इसको श्रम न करना पड़े, इसलिए इन्होंने झूठ मूठ का ही समाधि का ढोंग बनाया। तो ऐसा किया जाए कि इनका परीक्षण किया जाए कि सच्ची समाधि लगी है कि झूठी समाधि लगी है। देखो, धर्म के नाम पर बड़े बड़े आडंबर भी हो रहे हैं। कहाँ कौन सा चमत्कार हो रहा है, कहाँ पर कैसी बातें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, बरगलाया जा रहा है, ऐसा ही होता है। धर्म के आड़ में कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ सत्य भी हो रहा है। उसका परख कैसे किया जाए, उसका निरख कैसे किया जाए, यह हमारे विवेक, हमारी चेतना पर निर्भर करता है। अगर सब बताने वाले सच्चे ही हो, सारे गुरु अच्छे ही हो, तो फिर ईश्वर ने हमें अपने लिए विवेक न दिया होता, हमारी बुद्धि न दी होती, तो सही दिशा में चले, हमारा जीवन सार्थक हो। इसके लिए हमें अपना विवेक भी लगाना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि जांचा जाए कि इनकी समाधि सच्ची वाली है या नकली वाली है। देखो, महाभारत हो या रामचरितमानस हो, दोनों जगहों पर यह घटना हुई है। भागवत में एक सच्चे संत को नकली समझ लिया तो बड़ा मुश्किल हो गया, और उधर रामचरितमानस में प्रताप भानु ने एक नकली साधु को असली समझ लिया, तब भी उनका विनाश हो गया। तो नकली को असली समझ ले तो बड़ी मुश्किल है, वो हमें बरगला के क्या क्या करवा ले। हम असली को नकली समझ ले महाराज, तब भी हमसे इस अपराध का बड़ा भारी ऐसा कृत्य बन जाएगा कि जिसका दंड जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने देखा, इधर उधर नजरें उठा करके, और पता लगा कि उनके पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो वह अपने धनुष की नोक से उठा करके उस समीप के ऋषि के गले में लिपट दिया और चले गए। यह सब कृत्य उस आश्रम का एक बालक देख रहा था। वह लौट करके गया जहां वह उसका मित्र खेल रहा था। इसी समीक ऋषि का एक पुत्र है 5 वर्ष का, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। उससे जा करके इस बच्चे ने सारी कहानी कह दी कि तुम्हारे पिता का एक राजा ने अपमान किया है और उनकी समाधि अवस्था में मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेट दिया है। जैसे ही यह बात सुनी उस श्रृंगी ऋषि ने, तो वह उनको श्राप दे दिया। बोला कि जिसने ये हमारे पिता के साथ कृत्य किया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इधर जब परीक्षित जी घर लौट करके आए और अपने सिर से उस मुकुट को उतारा, तो उनकी चेतना फिर से निर्मल हो गई और उन्हें समझ आया कि अरे मुझसे ये क्या भूल हो गया, मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया। जिसके पूर्वजों का, जिसके खानदान का, जिसके कुल का यह परंपरा था कि ब्राह्मणों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, उसी कुल में उत्पन्न मैं कितना अधम हो गया कि मुझसे एक संत का अपमान हो गया। यह कैसे हो गया? इस जीवन का क्या करना है? यह अपराध बोध लेकर के जिया नहीं जाएगा, मुझसे तो मरना ही अच्छा था। ऐसा वह सोच करके अभी व्याकुल ही हो रहे थे कि उधर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया और दौड़ करके अपने पिता के आश्रम में आकर गले लग के रोने लगा। जब उसके रुदन करने से, उसके गले लिपटने से इधर इनकी समाधि भंग हुई समीक ऋषि की, तो उन्होंने पूछा कि पुत्र क्या हुआ, रोते क्यों हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, एक राजा आया था, परीक्षित नाम था उसका, उसने आपका इस तरह से अपमान कर दिया और यह देखा नहीं गया मुझसे।
परंतु पिताजी मैंने भी उसे श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन वह मर जाएगा। उसको जिस सर्प को ही उसने लपेटा है तो सर्प के द्वारा ही वह मारा जाएगा। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसको डस लेगा। यह जब सुना समीक ऋषि ने तो अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तुमने अपने बल का, अपने योग बल का तुमने गलत उपयोग किया है। उसी समय से यह प्रचलन है समीक ऋषि के द्वारा कि किसी के पास कितना भी सामर्थ्य हो, योग हो, वह किसी को श्राप नहीं दे सकता। कलयुग में अगर कोई आशीर्वाद देता है, वरदान देता है तो वह 2 गुना होकर के फलेगा, परंतु कोई किसी को श्राप नहीं दे सकता है। और अच्छा ही है, इस कलयुग में अगर श्राप देने की प्रथा होती ना महाराज, तो अमीर गरीबों को इतना बड़ा श्राप दे देता कि गरीब तो पता नहीं क्या बन जाता। और श्राप में तो कुछ भी हो सकता है। जाओ परीक्षित को कि तुम्हें आज से 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है, तुम अपने मृत्यु को सुधारने का उपाय कर लो। यह जब सुना परीक्षित जी ने विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो मरना ही चाहते थे। उनके द्वारा संत का अपमान हो गया था। क्या सुंदर हमारे देश की परंपरा रही है, कितना ऊंचा विचार रहा है। हम जब अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के स्वभाव को, जीवन शैली को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी कल्पना से भी बाहर लगता है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को अपना राज्य सौंपा और गंगा के तट पर आ गए। जब यह अनेकानेक संत ऋषि महात्माओं को खबर लगा कि जो हमारी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे थे वह हमारे सम्राट राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो वो सब भागे भागे आए। आज गंगा के तट पर सब उपस्थित हो गए हैं। किसी को कोई उपाय सोच रहा है, किसी को कोई उपाय सोच रहा है, परंतु कोई यह निश्चित नहीं बता पा रहा है कि इस छोटी सी अवधि में 1 सप्ताह में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि इनकी मुक्ति का साधन बने। उसी मध्य में श्री सुखदेव स्वामी आते हैं। देखिए कि एक ब्राह्मण ने उन्हें शब्दों का ही बाण मारा है श्राप के रूप में मरने के लिए, परंतु एक ब्राह्मण शब्दों का ही औषधि लेकर के आ रहा है उनके उस मृत्यु को सुधारने के लिए। तो इस संसार में जो बिगाड़ने वाला है वह भी परमात्मा ही है, बनाने वाला भी वह परमात्मा है। कभी कभी हमारे घर में जब कोई कष्ट आ जाता है तो हम कहते हैं हम भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन यह कष्ट आ गया, अब हम नहीं मानते। भगवान कोई तुम्हारे मानने पर निर्भर नहीं है। तुम मानोगे तो वो भगवान है, नहीं मानोगे तो भी वो भगवान है। आज उनके मध्य में श्री सुखदेव स्वामी आए। कितने वर्ष के हैं? मात्र 16 वर्षीय हैं, 16 साल के हैं। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि वो श्याम वर्ण है, उनके जो बाल हैं वह घुंघराले हैं, उनके लंबे भुजाएं हैं और उनकी चाल ऐसी है महाराज, मंदर गति से जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नृत्य विन्यास कर रहे हों। बच्चे देखते हैं तो उन्हें पागल बाबा समझते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई वस्त्र ही नहीं है। स्त्रियां देखती हैं तो कामुकता से भर जाती हैं, पीछे पीछे चलने लगती हैं। परंतु जब उस सभा में वो पहुंचते हैं वहां ऐसे ऐसे संत महात्मा बैठे हैं जिनकी कई कई युगों का आयु है। उसमें श्री वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, शक्ति जी बैठे हुए हैं, उसमें पराशर ऋषि बैठे हुए हैं, जो उनके पिता पर पितामह बैठे हुए हैं। सभी संत महात्मा उसमें बैठे हुए हैं। जैसे ही सुखदेव जी को आते देखा तो वह उठ करके प्रणाम करने लगे। कोई अपनी जटाओं से रास्ता बुहारने लगा तो कोई अपना पीताम्बर उठा करके उनके बैठने के लिए आसन देने लगा। यह सब स्थिति देख करके परीक्षित जी समझ गए कि कोई साधारण नहीं है और अपने स्थान से उठे, आकर के उनका पूजन इत्यादि आरंभ कर दिया। महाराज आप लोगों के भी मध्य में इसी स्वरूप को धारण करके अभी एक सुंदर झांकी आने वाली है, जिसको आप लोग देखें और कल्पना करें इस प्रसंग का। आइए हम लोग भी उनके स्वागत के लिए कुछ पल नाम संकीर्तन कर लें और कुछ ही क्षणों में हम फिर आज की कथा विश्राम करेंगे, आरती करेंगे और अपने घर को प्रस्थान करेंगे।
हरि जैसा मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाना। तो सब आ गए भाई, कुछ तो व्यंग से आए कि भगवान होते ही नहीं है, कहाँ पे दिखेंगे, चलो देखते हैं भगवान मिल जाए। किसी के अंदर श्रद्धा थी इसलिए आए, और अनेक अनेक भावनाएं लेकर के आए कि आज समर्थ रामदास जी आए हैं, भगवान से मिलाने वाले हैं। यहाँ भी कथा में सुनने हर कोई श्रद्धा से नहीं आया है, अपनी अपनी भावनाएं लेकर आया है। कुछ लोगों ने सोचा भाई रिश्तेदारी में हो रहा है, निमंत्रण मिला है तो चलो एक दिन शकल दिखाए आएंगे, कथा से लेना देना नहीं है। यह सोच करके आए हैं कि निमंत्रण मिला है, चलो शकल दिखा दे, नहीं तो बाद में निमंत्रण देने वाला ये कहेगा कि तुम्हें बुलाया तुम आए नहीं। कोई यह सोच करके आया है कि टाइम बेकार का घर में बीत रहा है, चलो बगल में ही तो हो रहा है शोर शराबा, चलो हम वहां बैठ करके देखाते हैं कि क्या होता है। किसी ने नाम सुना होगा व्यास जी का, ऋत्विजा शास्त्री जी आई हैं, चलो देख के आते हैं क्या सुनाती हैं, कैसी दिखती है, क्या पहनती। अरे वृंदावन से टीम आया है, उसको चलकर देख के आते हैं। श्रद्धा से बड़ी कम लोग ही आए हैं। किसी ने तो अपना स्वार्थ साध के आए होंगे कि कहा जाता है भागवत सुनने से धन की लाभ होता है, तो चलो इस साल देखेंगे कि हमारा धन बढ़ता है कि नहीं, इसी चक्कर पे आ गए महाराज। तो वहां पे भी ऐसे ऐसे अलग अलग भावनाओं से लोग एकत्रित हुए और 7 बजे से अपना शुरू हो गया। एक दरी ला करके बिछाया गया, और उस टाइम ऐसे बत्तियां जलाने का विधान नहीं था, तो लालटेन वगैरह अपना गांव में से एकत्रित किया गया। सब ढोल मंजीरा लेकर के आए और रामदास जी ने तो शुरू कर दिया, बोले जो जो मैं करता जाऊं वही वही करते जाना। कल जैसे आप लोगों से बुलवाया गया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेत्वेता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः, आप लोगों ने बोला था। तो वैसे उन्होंने कहा कि मैं बोलने जा रहा हूँ, तुम भी बोलना, जय श्री राम 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 जय श्री राम। बोलने लगे, बोले तुम भी बोलो, फिर बोले। तो जब वो बोलते हैं तो वो भी पब्लिक भी बोलती है, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। तो समर्थ रामदास जी बोलते हैं और पीछे पीछे पब्लिक भी बोलती है। अब यह तो धुन के पक्के हैं भाई, हम तो पढ़ के आए हैं, गुरु परंपरा से स्वाध्याय किया हुआ है, हमें तो इतना कुछ भागवत का पता है। हमारा तो मन हो रहा है कि भाई कोई सुनने वाला बैठा है तो हम तो सुनाते रहेंगे, कितना टाइम हो रहा है हमें तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमें तो वही अपना जीवन धन है जी। अपना भागवत कहना, उसे पढ़ना, उसी में ही स्वाध्याय करते रहना, यही अपना जीवन धन है। इसी से अपना जीवन का नैया भी चल रहा है, इसी में आनंद है। तो कितनी देर बोलेंगे राम ही जाने, परंतु सुनने वाले को भी तो आनंद आना चाहिए। तो रामदास जी तो जय श्री राम कर रहे हैं, परंतु पब्लिक को भी तो आनंद आना चाहिए। 7 बजे से यह क्रम शुरू हुआ था, महाराज 7:30 बज के। कुछ लोगों को लगा कि आधा घंटा हो गया और भगवान नहीं आए। आधा घंटा जिसका मन नहीं लग रहा उसके लिए तो बहुत है। एक आध अपना सोचे कि छोड़ो ये जय श्री राम कब तक करते रहेंगे, छोड़ो भगवान से नहीं मिलना, चलेगा। फिर 7:30 का 8:30 बज गया, महाराज 1 घंटा और बीत गया। अब तो कुछ लोगों ने सोचा कि 1.5 घंटे में भी भगवान नहीं मिले, यह कब तक हम रटते रहेंगे जय श्री राम। तो बगल वाले के मुंह कहनी मारा और बोले कि चलो यहाँ से नहीं मिलने वाले भगवान, ये बाबा ऐसे उल्लू बना रहा है। इस प्रकार से जब तक 11 बजने को हुआ तब तक तो सब चले गए एक एक करके। कोई तो झुंड का झुंड चला गया। जैसे यहाँ से माताएं कभी कभी जाती हैं तो उनकी जो सखियां उनके गांव से आई रहती है ना, वो इकट्ठे आती है, वो इकट्ठे ही जाती हैं। एक का अगर मन हुआ कथा सुनने का ना, तो वो एन केन प्रकार है, कुछ भी करेगी, अगल बगल से 2-4 सखियों को जुटा लेगी, तू भी चल, बड़ा अच्छा हो। परंतु यहाँ आने के बाद अगर एक का मन हुआ कि नहीं अब बस थक गए, घर चलना चाहिए, तो वो तो जाएगी। 1-2 का जो मन लग रहा है उसको भी बहका के ले जाएगी, चलो अब तक चलता रहेगा, तो रोज का काम है, घर चलते। तो कुछ लोग अपना झुंड के झुंड जाने लगे, चले गए। 11 बजते बजते तो महाराज वहां 2 बचे। एक कौन बचा? लालटेन वाला बचा, एक दरी वाला बचा। लालटेन वाले ने सोचा कि जब सब चले गए तो उजाले की जरूरत क्या है, और ये जो महाराज जय श्री राम कर रहे हैं, इनके तो आंखें वैसे ही बंद है। तो कह रहा है कि देख भाई अब मैं जा रहा हूँ, तू भी चल,
दरी वाला कह रहा है कि तेरा लालटेन तो खाली है, लेके चला जाएगा, पर मेरी दरी पे तो ये बाबा नाच नाच के गा रहा है, मैं कैसे जाऊँ, दरी छोड़ के कैसे जाऊँ। तो लालटेन वाला कहता है मेरे पास एक युक्ति है, ये बाबा गाते गाते जब उस तरफ जाते हैं तो इधर से दरी मोड़ना शुरू कर देना, और इन्हें दिख तो रहा नहीं, आंखें बंद है, तो ये नचते नचते फिर उतनी दूरी पर आएंगे, जब पूरे उतर जाए तो पूरे ही समेट लेना और चल देना। जब ऐसी युक्ति वो बताया, वो साध ही रहा था कि लालटेन वाला बोला मैं तो चल रहा हूँ, तो अपनी दरी धीरे धीरे समेट के लेके आई हो। जैसे ही वह लालटेन वाला भी चला गया, मात्र एक दरी वाला बचा। तब तक उधर श्री राम जी की सवारी आई और आगे आगे हनुमान जी आ रहे हैं और नारा लगा रहे जय श्री राम, जय श्री राम, और कह रहे हैं कि सभी सावधान हो जाओ, राजा रामचंद्र जी की सवारी आ रही है। और जैसे ही यह सुना श्री समर्थ रामदास जी ने, तो वह प्रसन्न हो गए और हनुमान जी का आवभगत करने लगे, स्वागत करने लगे। बोले बड़े भाग्य हमारे जो आप आए ऐसी सूचना लेकर के, महाराज आप जल्दी से प्रभु को ले आइए, यहाँ बड़े भगत बैठे हुए हैं, सब दर्शन करने के लिए आकुल हो रहे हैं, आइए आइए जल्दी ले आइए प्रभु की सवारी को इधर। और जब ऐसे वो बिल्कुल व्यग्र होकर के बोलने लगे तो हनुमान जी बोले ठहरो ठहरो रामदास जी, किसके लिए परेशान हो रहे, कौन दर्शन करने के लिए आकुल है। बोले अरे पूरे गांव के भगत आए हुए, ये देखिए, जैसे करके ये देखिए, मुड़े कोई नहीं। एक दरी वाला बचा था, वो भी इस चक्कर में कि दरी हमारी छूट जाए तो लेके घर जाए। हनुमान जी ने कहा कि राम जी के दर्शन करने का योग्यता भी तो होना चाहिए। अच्छा, ये कथा क्यों सुनाई गई आप लोगों को? भगत रामदास जी की, समर्थ रामदास जी की ये कथा आप लोगों को क्यों बताई गई? क्योंकि 8 बजे से कथा आप लोगों की भी शुरू है, तो 11 बजे तक चलेगी। तो कितने लोग बचोगे, ये हाथ उठा के बता दो कि हम 11 बजे तक बैठे रहेंगे। सब झूठे हो, कोई नहीं बैठेगा। और आज किसी मुश्किल से बैठे भी रह गए ना, कल आओगे नहीं। अच्छा, आज 11 बजे तक कथा सुनाया जाए तो कल फिर कौन कौन आएगा? एक दिन भूखे रह गए ना, तो दूसरे दिन कहोगे हम बीमार से लग रहे, पहले दिन जाके फंस गए कलश यात्रा में। दूर तो जाना है इस संसार को छोड़ करके, उसी की तो तैयारी में लगाए हुए हैं आपको। यहाँ से सलारपुर, यहाँ से दीनापुर, यहाँ से कौन कौन सा पता नहीं गांव है, वही हमें जानकारी नहीं है। वह दूरी मत नापिए, वह दूरी नापिए, जहाँ जाना है जरूरी है, और कितनी दूरी है यह भी नहीं पता है, तो उसकी तैयारी में लगिए। न जाने कौन सी सांस पर अगले सांस की कड़ी है टूट जाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। तो कुछ क्षण ही हम अब कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि आज का जो कथा प्रसंग है वह है तो बहुत लंबा, परंतु अब हम पूर्णता की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ मिनट और, उसके बाद हम आरती करेंगे, आज का प्रसाद लेंगे और अपने घर को जाएंगे। और कल से आप लोगों को और ग्रंथ के भीतर प्रवेश करने पर मिलेगा शिव चरित्र। जिस स्थान पर आप लोग बैठे हुए हैं उस भगवान महादेव का कल चरित्र प्रसंग आएगा, जिसको आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि मैया पार्वती और भगवान शिव के चरित्र को जब आप श्रवण करेंगे ना, तो पता लगेगा कि बैरागी भी हो तो कैसे हो, शिव से बड़ा बैरागी कोई नहीं है। त्यागी भी हो तो कैसे हो, शिव से बड़ा त्यागी नहीं है। समाधि में भी जाएं तो कैसे जाएं, भजन करें तो कैसे करें, इष्ट के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। और सब छोड़िए तो छोड़िए, हम गृहस्थ आश्रम में रहें तो कैसे रहें, क्योंकि पार्वती और महादेव के जैसा कोई गृहस्थ आश्रम को निभाने वाला भी नहीं हुआ है। तो कल से ऐसा प्रसंग शुरू होगा। और परसों हमारे लाला का जन्म है, फिर माखन चोरी है, फिर उनका विवाह उत्सव है। ऐसे करते करते एक क्रम आगे बढ़ेगा और जीवन का यह एक सप्ताह
पूर्ण होगा, फिर चला चली की वेला आएगी और हम अपने जहाँ ब्रजधाम से आए हैं वहां को जाएंगे। आप अपने अपने घरों में अपने अपने कार्य में फिर लग जाएंगे। परंतु जीवन में एक ही सप्ताह है, यह मान के चलना। जब भी मरेंगे ना, इस सप्ताह का ही एक दिन होगा, इतवार होगा या सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, यही 7 वार होंगे। तो अगर जीवन में हमने कभी एक बार भी इस 7 वार को सार्थक कर लिया, सप्ताह को सार्थक कर लिया, तो फिर सप्ताह में कभी भी मरने का जो भय है वह हमें नहीं व्यापेगा। बोले सेवा के बिहारी लाल की। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। आज उनके बीच में श्री सुखदेव स्वामी आए। उनसे उन्होंने पूछा कि आप मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह उपाय बता दीजिए। श्री सुखदेव जी हंसने लगे, बोले अभी अभी तो मैं आया हूं और प्रश्नों का झड़ी लगा दिया। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मैं जानता हूं आप गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। जितनी देर में गाय दूही जाती है ना, उतनी देर से ज्यादा श्री सुखदेव जी कहीं रुकते नहीं हैं। यह बात परीक्षित जी को पता है। उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत ही यह सवाल इसलिए कर दिया कि कहीं आप चले गए तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। संतों का नाम स्मरण करना ही बहुत मुश्किल है। जिह्वा पर उनका नाम आ जाए तो बड़ी बात है, उनका दर्शन करना उससे भी दुर्लभ है। परंतु इन नेत्रों को उनका दर्शन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनकी वाणी को हमें सुनना उससे भी दुर्लभ है। अगर उनकी कुछ वाणी हमें सुनने को मिल जाए तो उससे भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस वाणी से यह जानना चाहता हूँ कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो, परीक्षित जी को श्राप तो लगा है, परंतु वह प्रश्न कैसा कर रहे हैं, सिर्फ अपने मरने की बात नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति मरणासन्न है। ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मरना है तो मैं क्या करूं, वो कह रहे हैं मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम सब मरणासन्न हैं महाराज। एक अधूरी सी मृत्यु हम रोज जी रहे हैं। जब हम सोते हैं तो ऐसी गहरी निद्रा को ही एक मृत्यु का स्वरूप माना जाता है। अगर हम गहरी निद्रा में हैं, हमारे छत से पंखा गिर जाए या छत टूट करके गिर जाए, पेड़ के नीचे है उसका फल गिर जाए, या कोई हमें आकर के कत्ल करके चला जाए, हमें पता नहीं लगता है। यह एक अधूरी सी निद्रा है, एक अधूरी सी मृत्यु है जो निद्रा के रूप में हमारे जीवन में रोज ही आता है। तो कहते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें बताया, जित आसन, जित श्वास, जित इंद्रिय, कि इंद्रियों को अपने जीत लो। इंद्रियां हमारा क्या मांगती हैं खाने को वह मत दो, हमारे शरीर को क्या आवश्यक है वह दो। अपने आसन को जीत लो। महाराज कभी 2 घंटे 4 घंटे अगर आपको बैठना पड़ जाए तो अपने आसन को जीत के रखो। ऐसा नहीं कि घुटना इतना परेशान कर दिया कि भगवान की तरफ ही महाराज पैर फैला लिया। कमर में इतना दर्द हो रहा है कि हमारा ध्यान उसी पे अटका हुआ है, हमारे सिर में इतना दर्द हो रहा है। अपने शरीर के इंद्रियों को नापना, साधना, संयमित करना सीखिए पहले। अगर किसी साधना को आप करना चाहते हैं तो फिर कहते हैं कि अपने मन को जीत लीजिए। यह मन ही एक ऐसी चाबी है कि अगर इधर घुमा दोगे तो संसार में रमने लगेगा, उधर घुमा दोगे तो ऊपर वाले से आपकी नेह लग जाएगी, सब मिथ्या लगने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि ये पागल हो गया, दिन भर राम राम करता रहता है। भोजपुरी में उसको पागल ही कहना सही भी है। तो पागल पा गया वो कुछ। कोई कहते रहते वो तो बाबा हो गए महाराज, वो तो साधु हो गए, वो तो प्रवचन करते हैं, वो तो कथा करते हैं, वो तो राम का नाम लेते हैं, वो तो भगवा धारण करते हैं, वो तो तिलक लगाते हैं, तो दाढ़ी बढ़ा लिए। पागल हो गए। पागल नहीं हो गए, पा गए वो। और जब वो पा लेता है ऊपर वाले को वह आनंद ना, तो फिर यह संसार में जो मिथ्या है, जो रोज ही रोते हैं और रोज ही उसी को पाना चाहते हैं,
तो उस भगवान की तरफ मुड़ने वाले को यह संसार पागल लगने लगता है और इस संसार को वह पागल लगने लगता है। तो उन्होंने कहा कि अपने मन को जीतो, अपने इंद्रियों को जीतो, अपने आसन को जीतो और अपने श्वास को जीत लो। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहीं से गुजरते हैं और हमें एक दुर्गंध सा आता है, परंतु सांस लेना इतना आवश्यक होता है कि वह दुर्गंध भी खिंच जाता है हमारे भीतर। तो जब हम सांसों को जीते होंगे तो कुछ देर वहां से चलते समय हम अपने श्वासों को रोक सकते हैं। और योग साधना में सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा कि आसन को जीतो, मन को जीतो और फिर अपने इंद्रियों को जीतो और आप अपने फिर श्वासों को जीत लो। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसे संत हुए महाराज, ऐसे ऋषि हुए जो एक युग में भोजन किया और फिर बोले कि अब चलो कोई बात नहीं, अब समाधि का समय हो गया है, मैं अगले युग में जाकर पानी पीऊंगा। ऐसा भी लोगों का उम्र हुआ है अगस्त ऋषि का। तो क्या ऐसा उनके भोजन में होता होगा, क्या उनके ऐसा जल में होता होगा कि उनकी आयु इतनी लंबी हो जाती है? यही इसी में निहित है कि अपने श्वासों को उन्होंने जीत लिया है। जब समाधि में जाते हैं तो इतनी लंबी समाधि लग जाती है कि उनके आयु में वह जोड़ा नहीं जाता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर परीक्षित जी ने पूछा कि हमें किस देवता की उपासना करनी चाहिए, क्या प्राप्त करना है और किस देवता की उपासना करना है, ये कैसे पता लगेगा? तो परीक्षित जी को श्री सुखदेव स्वामी ने बताया कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो बृहस्पति की उपासना कीजिए। आपको अच्छे गृहस्थ की इच्छा है तो आप उमा महेश्वर की उपासना कीजिए। सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी अप्सरा का उपासना कीजिए। रोग से मुक्ति चाहिए आपको तो अश्विनी कुमारों की उपासना कीजिए। इस तरह से अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग इच्छाएं पूरी होती हैं। परीक्षित जी तो घबरा गए, महाराज, जीवन एक है, इच्छाएं अनेक हैं, देवता एक ही चीज देता है और देवता ने देने में कुछ देर किया तो एक चीज की प्राप्ति में ही पूरा जीवन निकल जाएगा, बाकी इच्छाओं का क्या होगा महाराज? तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, अगर सब कुछ पाना हो और कुछ नहीं पाना हो तो फिर किसकी उपासना करनी चाहिए? भगवान नारायण की। अगर उनकी उपासना आप करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तभी वह आपको सब कुछ दे देंगे। फिर परीक्षित जी ने सृष्टि विषय प्रश्न किया और उन्होंने प्रथम में जो मनुष्य के रूप में जन्म लिए मनु और शत्रु का वश का वर्णन सुनाया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जब सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ तो उनके एक शरीर का दो भाग हो गया बीच से। तो जो दाहिना भाग हुआ उसे एक पुरुष प्रकट हुआ और जो वाम भाग हुआ आधा उसे एक स्त्री प्रकट हुई। यह स्त्री पुरुष का जो जोड़ा उत्पन्न हुआ सृष्टि के आदि में, उसी से यह मानव की सृष्टि आरंभ हुई। इसी से हम मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। क्योंकि वो जो आदि का पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ उसमें जो पुरुष है उसको मनु कहा जाता है, स्वयंभू मनु। सृष्टि के प्रथम मनवंतर का जो मनु है उसका नाम है स्वयंभू मनु। श्री परीक्षित जी ने उनके 5 संतानों का वर्णन सुनाया, जिसमें 2 पुत्र हैं और 3 कन्याएं हैं। इन्हीं 5 पुत्रों के द्वारा, 5 संतानों के द्वारा इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। इनके इन संतानों का वर्णन हम आप सब कल श्रवण करेंगे। आज कथा यहीं पर हम विश्राम करते हैं और उस क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके आरती करके प्रसाद लेकर के यहाँ से सब यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे और कल अपना सही समय पर यहाँ पर पधार करके आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की।
जगनीरजायता हिडकुं कविः प्रजननं मे अस्तु तवीरकुं सर्वकाणकु समस्तये आत्मा सानि पराजा सानि पशु सानि लोक सन्यभय सनिः अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्वन्नं मयोरेतो असमासुदत्ता हे राजा राम तेरे आरती गावो दशरथ के लाला तेरे आरती गावो आरती गावो प्यारे तुमको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ आपको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ हे राजा राम तेरे आरती गावो राम तेरी आरती गावो हे राजा राम तेरी आरती गावो दुसला खेला तेरी आरती गावो मावी मांगी सो बिच जग जननी अरे पिता मैं तेरे जैसी चरण विराजत है सुतुरंजनी चरण विराजत है सुतुरंजनी चरणों